जिन्हें बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ा अभियान चलाने की बात करते थे, वो टाइगर आपको केवल इमेज में, चित्रों में दिखाई देंगे। अगर अरावली हिल्स ना हो, आप कल्पना कीजिए, तो जो पिंक सिटी जयपुर है वो पिंक सिटी से हट करके येलो सिटी यानी कि पीली नगरी बन जाएगी। अब बात आएगी कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या था। इसको लेकर के तमाम प्रकार का विरोध था, तमाम प्रकार का आंदोलन था, सोशल मीडिया से लेकर के और सड़क तक। लेकिन जब अरावली को ही बर्बाद करने की, अरावली को नष्ट करने की मुहिम अगर चली और उसमें अदालतों को अंधेरे में रखा गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश रोजाना पर यह समय अभिमत का है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि कई बार अदालतों के फैसले भी जल्दबाजी में या उसके अंदर कुछ गलती रह सकती है। कुशल व्यक्ति भी गलती कर सकता है, उसका मूल बात ये कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो कहा था आज कुलदीप सेंगर वाले मामले को लेकर के, जिसमें कि सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका या जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की थी उसको लेकर के टिप्पणी की थी। इस वीडियो में मैंने आपसे जो बात करूंगा वो अरावली हिल्स को लेकर के है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दी है। एक प्रकार से कहें तो सुप्रीम कोर्ट अब इस सारे मामले को, यानी कि जो अरावली हिल्स का मामला है, इसको लेकर के अब गहन समीक्षा करेगा। एक समिति बनाई गई है, समिति की रिपोर्ट जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला होगा। 21 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना ऑर्डर था, यानी कि 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद पूरे देश के अंदर अरावली बचाने को लेकर के आंदोलन था, अभियान था, पर्यावरण पर जो प्रेमी लोग हैं उनकी जो चिंताएं थी, उन सब पर अब 21 जनवरी तक के लिए एक प्रकार से कहें तो अब स्टे की कंडीशन रहेगी, रोक रहेगी। 21 जनवरी तक कोई खनन नहीं होगा, खनन की नई लीज जारी नहीं की जाएंगी और इसके साथ ही वो तमाम बातें जो 20 नवंबर के फैसले में थी उन पर अब रोक लग गई। अब बात आएगी कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट को मान लिया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भूपेंद्र यादव का जो मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा ये था कि अगर 500 मीटर का गैप है तो फिर वहां पर खनन की अनुमति होगी, यानी कि वहां पर माइनिंग की जा सकेगी और वो लीगल होगा। इसको लेकर के तमाम प्रकार का विरोध था, तमाम प्रकार का आंदोलन था, सोशल मीडिया से लेकर के और सड़क तक। जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनको अरावली हिल्स से प्रेम है कह सकते हैं, अरावली जो जीवन धारा मानते हैं, अरावली को जो जीवन रेखा मानते हैं, उन सब के बीच में कहीं चिंताएं थी, कहीं इनको लेकर के विवाद था, तनाव था। एक बार की तो अब 21 जनवरी तक अब रोक रहेगी। पहले आपको टाइमलाइन बताऊं कि आखिर था क्या। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की जो सिफारिशें थीं उनको स्वीकार किया था, यानी कि मंजूरी दी थी। इन सिफारिशों में मुख्य जो था वो ये था कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही थी, यानी कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी हैं वही अरावली हिल्स में आएंगी। फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक विरोध शुरू हो गया। 16 दिसंबर को सेव अरावली अभियान को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी साथ मिल गया। 20 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों सहित अरावली हिल्स के क्षेत्र में 22 दिसंबर को प्रदर्शन हुए। 25 दिसंबर को केंद्र ने अरावली में नई खानों पर रोक लगा दी। 26 दिसंबर को जयपुर में एनएसयूआई ने पैदल मार्च किया, यानी कि कांग्रेस आंदोलन में कूद गई। 27 दिसंबर को कांग्रेस ने अलवर सहित और कई जिलों में प्रदर्शन किया। 27 दिसंबर को ही अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया और अब 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत
और उनकी अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय बेंच थी, उस बेंच में न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की वेकेशन बेंच ने अरावली के मामले को लेकर के सुनवाई की। इस सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही, वो सबसे बड़ी बात थी कि 21 जनवरी तक अब तमाम जो पुराना आदेश था उस पर रोक रहेगी। यानी कि 100 मीटर वाली जो बात थी सुप्रीम कोर्ट की द्वारा कही गई थी, उस पर रोक लगाई गई, पहली बात। और दूसरी बात, 500 मीटर के क्षेत्र में जो खनन की बात थी उस पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो 20 नवंबर का फैसला था, जो पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें थीं, उन पर एक प्रकार से रोक लग गई। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विशेषज्ञों की समिति आगे जो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर अगला फैसला किया जाएगा, उसके आधार पर अगला आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि क्योंकि वो तो पहले से ही कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। एक बार सुनिए अशोक गहलोत को। अरावली पहाड़ियों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। और अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग भी कर दी। आपको मैं बता दूं कि अरावली हिल्स यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है, उसको जीवन रेखा माना जाता है। खासकर 4 राज्य, मुख्य राज्य 4 हैं, जिनमें राजस्थान का महत्वपूर्ण पार्ट है, राजस्थान का बड़ा हिस्सा है। अरावली हिल्स के अंदर लगभग 80% हिस्सा राजस्थान का माना जाता है। इसके बाद देखें तो फिर हरियाणा, गुजरात और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, ये अरावली हिल्स में आता है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए आप समय समय से देखते होंगे आंदोलन चलते रहे हैं और आंदोलन चलते रहा करते हैं। सेव अरावली के नाम से अलग अलग सोशल मीडिया पर आपको पेज दिख जाएंगे। अरावली बचाओ अभियान से जुड़े हुए पर्यावरणविद आपको समय समय पर अपनी गतिविधियों के साथ नजर आएंगे। कभी वो मूक प्रदर्शन करते हैं, कभी वो सरकार को जगाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। अब जब ये बात चली थी, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशें और सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 नवंबर को मंजूरी, इसके बाद तमाम विवाद था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आज जब बहस की इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, तर्क रखा, तो उस समय उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर एक प्रकार से अलग से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया था, उस समय क्या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें नहीं लाई गई थी? क्या किसी प्रकार की समिति की सिफारिशें थी? और यह जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसे प्रोपेगेंडा कहें और या फिर लोगों की चिंता कि कुछ उद्यमियों को, उद्योगपतियों को और खनन के लिए अगर अरावली की बलि चढ़ा दी जाएगी तो फिर वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अरावली केवल जीवन रेखा ही नहीं, अरावली जहां एक तरफ एनसीआर के क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाती है, वहीं अरावली खासकर एनसीआर को, राजस्थान के तो है ही है, एनसीआर के क्षेत्र को, जिसके अंदर दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, ये कई जिले आ जाते हैं, इनको कई प्रकार की बाधाओं से, समस्याओं से रोकती है। अगर अरावली की पहाड़ियां ना हो, अरावली हिल्स ना हो, आप कल्पना कीजिए, तो फिर समूचा एनसीआर जैसे रेगिस्तान बन जाएगा। अरावली की पहाड़ियां ही हैं जो रेत के छोटे कणों को शहरों में आने से रोकती हैं। अरावली की पहाड़ियां ही हैं कि जो समय समय पर, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण करके, चाहे वो बारिश की बात कहें, चाहे वो हवाओं को रोक करके एनसीआर को जीवन दान दिया करती हैं। अगर अरावली हिल्स ना हो तो आप सोच लीजिए कि जो टाइगर्स आप जिन्हें कभी देख लेते हैं, जिन्हें बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ा अभियान चलाने की बात करते थे, वो टाइगर आपको केवल इमेज में, चित्रों में दिखाई देंगे। अगर अरावली हिल्स ना हो, आप कल्पना कीजिए, तो जो पिंक सिटी जयपुर है, वो पिंक सिटी से हट करके येलो सिटी यानी कि पीली नगरी बन जाएगी,
मैंने पिछले दिनों आपके साथ अरावली बचाने को, अरावली को लेकर के एक जब चर्चा आपसे की थी, तो उस समय भी हमने आपको बताया था कि अरावली ही वो पहाड़ी पर्वतमाला है, अरावली ही वो जीवन रेखा है जो एनसीआर को कई गंभीर समस्याओं से बचाती है। लेकिन जब अरावली को ही बर्बाद करने की, अरावली को नष्ट करने की मुहिम अगर चली और उसमें अदालतों को अंधेरे में रखा गया, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है कि वो समिति की सिफारिश के आधार पर अगला फैसला देखेंगे कि आखिर क्या है, और कोर्ट ने ये भी माना, क्योंकि 20 नवंबर को फैसला दिया था और आज उस पर स्टे लगा दी 21 जनवरी के लिए। जब कोर्ट खुलेंगी, नियमित सुनवाई होंगी, तो उस समय इसमें आगे की बात होगी। अब जरूरी ये है कि अरावली को बचाने के लिए जहां एक तरफ पर्यावरणविद प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ से हमेशा मुहिम जारी रहती हैं। इस मुहिम को अब आम जनमानस का साथ मिलना जरूरी है, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन की बात अब चल पड़ी है, अदालत में मामला जा चुका है। अगर अदालत के अंदर सरकार भी इसका ठीक से तर्क रखेगी, क्योंकि सवाल भविष्य का है। आज तो आप भले ही किसी प्रकार की सोच के साथ में आप कह दें कि 100 मीटर तक अगर छोटी पर्वतमाला है तो उनको उजाड़ दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। अगर छोटी पर्वतमाला हटेंगी तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बड़ी पहाड़ियों का भी समय ठीक नहीं रहेगा। और अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप समझ लीजिए कि खासकर राजस्थान का क्षेत्र हो और फिर दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर आपको सांस लेने के लिए हर वक्त मास्क चाहिए होगा। यहाँ आपका ऑक्सीजन के बिना आप जी नहीं पाएंगे। कण कण के अंदर जिस प्रकार से धूल भरी रेत होंगी, धूल भरी आंधियाँ होंगी, और उसके बीच में आपकी सांसें बाधित हो जाएंगी। हालांकि तमाम दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी इस समय पर्यावरणविदों के साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके अरावली को बचाने की योजना पर काम करें। कितना जरूरी है आपको लगता है कि अरावली को बचाया जाना? और जो तर्क दिए जा रहे हैं, अगर अरावली नहीं होगी तो एनसीआर मरुस्थल बन जाएगा, ये कितना तर्कपूर्ण है? अब फिलहाल 21 जनवरी तक इस पर रोक लग गई है। जरूरी है कि ये जो मुहिम है अरावली को बचाने की, आगे तक रुकनी नहीं चाहिए। जब तक ये मुहिम जारी रहेगी तब तक अरावली भी सुरक्षित रहेंगी। जरूरी है कि ऐसे मुद्दे आम जनमानस के साथ जुड़ करके और राजनीतिज्ञ उसके अंदर अपनी आवाज़ मिला दिया करें। इस विषय में आप भी अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल किसी और विषय पर आपसे फिर जुड़ेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।